नमस्कार। अभी हम हैं पटना में और हमारे साथ हैं रविंद्र राय सर। ये जो हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा निर्मित किसान सभा के सचिव हैं बिहार प्रदेश के। सर, आपका हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। धन्यवाद। सर, पटना में जो स्मार्ट सिटी अभी बन रही है या पटना को जो स्मार्ट सिटी का तगमा दिया जा रहा है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, चाहे बन भी रहा है, काम विकास के कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन सर यहाँ क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में अपनी मेहनत दे रहे हैं। वैसे लोग, झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको कभी पटना में सौंदर्यीकरण के नाम पर तो कभी अतिक्रमण के नाम पर उनकी झोंपड़ी को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। क्या ये सरकार द्वारा उचित है बिना कहीं भी वैकल्पिक व्यवस्था के जाना है, किसी के बसे बसाए झोंपड़ी को उखाड़ के फेंक देना है? क्या ये नैतिकता है सरकार में? सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि ये स्मार्ट सिटी की परियोजना की शुरुआत ही देश में क्यों हुई। आपको याद होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उस समय ये जुमला बड़े तेजी के साथ बढ़ा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट लोग, हर चीज़ स्मार्ट बनाने की एक लगा कि एक नया चीज कुछ करने जा रहे हैं। आप जानते हैं स्मार्ट सिटी की परियोजना की शुरुआत कहां से हुई और क्यों हुई है? 2008 में विश्व मंदी आया था, एक बड़ी मंदी आई थी और अमेरिका के ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स थे वो उखड़ने शुरू हो गए थे, मंदी आ गई थी। अब इस मंदी से उबरना था। वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर के एक परियोजना बनाई। अब मंदी से जब गुजरना होता है किसी बड़े साम्राज्य को, अमेरिका जैसे काफ़ी धनी देशों को, तो वो अपनी मंदी के घाटे को पूरा करने के लिए वो दुनिया के अंदर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटता है। और मंदी जो आई थी उसका मुख्य कारण क्या था? वो था रियल सेक्टर। ये जो रियल सेक्टर का जो उद्योग पूरी दुनिया में चल रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर मकान बन रहे थे, बड़े पैमाने पर नए नए रोड और नए नए पुल जो बन रहे थे, वो एक बैक कोलैप्स करने लगे थे और उनकी पूंजी लग गई थी। कई बड़े बड़े शहर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बने थे दुनिया के अंदर में, साउथ अफ्रीका के अंदर में, स्पेन के अंदर में, कई वो भूते हैं शहर हो गए, कोई रहने वाला नहीं है, घर बन गया, रहने वाला नहीं है, नहीं बचा। अब एक्सपेंशन तो हो गया, उसके अंदर में उनकी पूंजी फंस गई, कैसे निकलेगी? तो उसने पूरे दुनिया में एक योजना बनाई कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सबको लगता है कि भाई स्मार्ट बनना चाहिए हमारा शहर, किसको नहीं लगेगा कि हमारा शहर स्मार्ट। तो एक स्लोगन दिया पूरी दुनिया को हम स्मार्ट बनाएंगे। क्योंकि उसके माल का खपत होना था। अब सीमेंट के कारखाने बन गए, उतने छड़ के कारखाने बन गए, घर बनाने के लिए वो तमाम चीज़ों में उसका इन्वेस्टमेंट होगा, आखिर वो उसका खरीदार और बाजार नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? तो उसने कहा कि दुनिया को नए सिरे से हम स्मार्ट बनाएं। तो पूरी दुनिया पर उसने प्रेशर डाला और भारत जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसने कहा कि आप भी अपने यहाँ स्मार्ट सिटी बनाइए, कर्ज हम देंगे। पैसा कौन देंगे? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जब कर्ज देगा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो कर्ज किस पर होगा? देश को होगा। और देश के एक एक नागरिक जो टैक्स पेयर है, और टैक्स पेयर, माफ कीजिएगा, टैक्स पेयर केवल जो है वो बड़े लोग नहीं है, जो GST का आज का जो संग्रहण होता है ना, इस देश की जो सबसे गरीब जनता है वही ज़्यादा सबसे टैक्स देती है। एक माचिस भी जब आप खरीदते हैं ना, उस पर भी जो है 10 पैसा और 5 पैसा आप टैक्स देते हैं। वो भी एक छोटा सा भी आप सामान, एक पिन, ये शर्ट जो आप पहने हुए, जूता, चप्पल, खाना पीना, हर चीज़ में जो है आप टैक्स देते हैं। तो टैक्स तो इस देश की करोड़ों गरीब जनता भी देगी, सब कुछ देगी, और उसके बदौलत तो पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया, सरकार को दिया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है इन्होंने पूरे तकरीबन 100 शहरों का चयन किया पूरे देश के अंदर और झूठा कंपटीशन कराया पूरे देश में। लोगों के अंदर में अफरा तफरी
आम जनता से इसने अपील करवाना शुरू किया। लोगों को चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन था, उनको तो ये मालूम नहीं था कि ये परियोजना वर्ल्ड बैंक ने बनाया हुआ है अपने घाटे को पूरा करने के लिए, जो उसको घाटा लगा हुआ है। सबको लगा कि हमारा भी शहर स्मार्ट होना चाहिए, उधर बिहार शरीफ चिल्ला रहा है कि स्मार्ट होना चाहिए, उधर भोजपुर भी चिल्ला रहा है कि स्मार्ट होना चाहिए, सब लोग कह रहे कि हमारे यहाँ योजना आनी चाहिए, जबकि ये गरीबों के खिलाफ में बनी हुई योजना थी, गरीबों के लिए योजना नहीं थी। लेकिन लोगों को लग रहा था कि हमारा शहर होना चाहिए। तो यह योजना आई है अमीरों की अमीरी को सुरक्षित करने के लिए, स्मार्ट सिटी की परियोजना। तो उसमें पैसा तो वर्ल्ड बैंक आया और सौंदर्यीकरण करने के नाम पर देख लीजिए, ये इधर थोड़ा सा आपका कैमरा जा सकता है, ये स्मार्ट सिटी की परियोजना के अंदर में यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, उसमें पता नहीं कितने करोड़ रुपया खर्च किया है शुरुआती दिनों के अंदर में। और शुरू में हम लोगों ने जब उसका विरोध किया, इसलिए विरोध किया कि उसको बिल्कुल उसकी पक्कीकरण करा रहा था तालाब का स्मार्ट होम बनाने के नाम पर। एक और आपको पानी की समस्या हो रही है कि पानी का लेयर लगातार नीचे जा रहा है और आप तालाब का पक्कीकरण कर रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इसी तालाब के नाम पर, वो तो टाइल्स लग रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक के पैसे को इनको खा पी करके स्मार्ट बने या ना बने, पटना के लोग स्मार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और स्मार्ट भी कितने लोग बनेंगे भाई, ये करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, या शायद 3 किलोमीटर कोई कहता है, 3 किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों को सुविधा और उसके सौंदर्यीकरण के नाम पर आप पटना